नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भिलवाड़ा लोकवानी में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जहां आज महिलाओं के सम्मान और उनके सुरक्षा और उनके अधिकारों की बात पूरा विश्व कर रहा है, वहीं भिलवाड़ा में एक सरपंच पति ने उन पर ही अत्याचार कर उनके साथ मारपीट करी। कटालिया का खेड़ा सरपंच पति उदयराम बलई के साथ उनके लोगों पर यह आरोप लग रहा है कि वे झुग्गी झोपड़ी जला रहे हैं और वहां पर महिलाओं पर एवं लोगों पर डंडे एवं सरियों से मारपीट कर रहे हैं। इस मामले को लेकर मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि तहसीलदार व डिप्टी रामचंद्र कोतवाली डीपी दातीज मौके पर पहुंचे और वहां पर लोगों से जब भिलवाड़ा लोकवानी के पत्रकारों ने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि वे पिछले 40 वर्षों से वहां पर निवास कर रहे थे, लेकिन सरपंच पति जो पेशे से एक अध्यापक भी है, अपने 20 से 25 साथियों के साथ वहां पर पहुंचे और वहां पर 15 से 20 औरतों व युवाओं के साथ मारपीट करी। यह आरोप उन्होंने भिलवाड़ा लोकवानी के साथ कैमरे पर कहे हैं। बताया जा रहा है कि इससे वे लहूलुहान हो गए हैं। महिला दिवस के दिन सरपंच पति ने महिलाओं के सम्मान में जिस तरीके से दुर्व्यवहार किया है, यह एक शर्मसार करने वाली घटना है। वहीं लोगों का आरोप है कि सरपंच पति ने बूढ़ी एवं गर्भवती महिलाओं पर भी डंडे बरसाए हैं और उनके साथ हाथापाई की है। अब देखना होगा कि क्या पुलिस प्रशासन और सरकार इस पर कोई कार्रवाई करती है। देखिए भिलवाड़ा लोकवानी की ये रिपोर्ट। सर, हमारे जितने भी मनक थे वो सारे गांव के अंदर गए, भिक्षावर्ती करने गए। हम यहाँ करीब से करीब 40 साल से हम निवास कर रहे हैं घंटाला खेड़ा पंचायत में। पहले ये आटपुर पंचायत थी, अब घंटाला खेड़ा पंचायत होगी। हम यहाँ 40 साल से निवास कर रहे हैं। झुग्गी झूपड़ी पहले वहाँ घंटाला खेड़ा वहाँ थी, तो उन लोगों को मार पीट के उनके घर चला दिए थे। वो देसी कल पे लिए घूम को जाति के थे, तो उनको मार पीट करके वहाँ से भगा दिया, उनके घर पार दिए। उनके भी माता जी का मंदिर वहाँ पे मौजूदा हालात में है। मैं वहाँ प्रशासन को लेके चलूंगा, आप उसी जगह पे देखना, वहाँ मंदिर है। उन लोगों की झुग्गी झोपड़ी को बाढ़ दी, जला के ये लोगों ने। हम 40 साल से यहाँ निवास कर रहे हैं। उदयलाल उनकी औरत यहाँ की सरपंच है घंटाला खेड़ा से। उदयलाल टीचर है और टीचर कहने में बहुत बड़ा नाम है सर। हमारी औलाद को हम स्कूल में भेजते हैं, टीचर साहब के पास भेजते हैं, लेकिन ऐसी शिक्षा उनको भगवान ने। अभी आरोप किसके ऊपर लगा रहे हैं? ये उदयलाल सरपंच है और सभी आदमियों के मुंह बंधे हुए थे और सारे आदमी लकड़ी मौजूदा हालत में थी। मेरा नाम अनिल सपेरा है और मैं सांप पकड़ने का काम करता हूं। आपको ये चोटें कैसे लगी? ये सारे लोगों ने मार पीट की। हमारे यहाँ पे जितने भी राशन थे खाने के, मेरे भाई को मार रहे थे, सारे लोगों को मारे। इन लोगों सरपंच खुद दे के मरवाया और जाटों की काफी टीम इसको मार अभी हमारी औरतों को मारी, उसका मेडिकल करने के लिए हम मेडिकल करवाए। हमारे को मार के पट्टा नहीं चाहिए। किसने मारा? मारे नहीं, सरपंच साहब आके मरवाए नहीं हमारे। आज क्यों हुआ हुक्म? आते ही मारे। सरपंच साहब फोन लगे, आ जाओ, सब गुंडे आए जिसके हमारे को तो मार दो सर, तुम बैठो सही। बस्ती है कालवेलियों की। कालवेली कह रहे थे कि हम वर्षों से रह रहे हैं, जबकि ग्राम पंचायत कह रही है कि अभी ये 4-5 साल से रहने शुरू हुए हैं। इस बात को ग्राम पंचायत अतिक्रमण मान रही है, जबकि कालवेली कह रही है कि हम काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं और हमारे ये स्थायी किया जाए। इस बात को लेकर आज ग्राम पंचायत वर्सेज कालवेलियों के का सुनी जरूर हुई है, जिस संदर्भ में पुलिस पूरी मौके पे पूरी शांति है और ऐसी अभी फिलहाल कोई ऐसी अभी काफ़ी लोगों के चोटें भी आई हैं और इसके आगे क्या कार्रवाई होगी फिर? अभी जो ये रिपोर्ट देंगे, रिपोर्ट पे इन्वेस्टिगेशन कर दी जाएगी। फिलहाल अभी किसी ने रिपोर्ट नहीं दी है। हाँ सर, आज जो आप यहाँ पे आए हैं, अभी क्या समाधान के लिए? हम ये समाधान करेंगे कि ये जो लोग रह रहे हैं, ये पिछले 15-20 साल से रह रहे हैं और इनको जैसे ये बसे हुए हैं, इनका जो भी मिनिमम क्राइटेरिया है, एक व्यक्ति को जितना पट्टा दिया जा सकता है उतना पट्टा दिए जाने का पूरा प्रयास करेंगे, ताकि इन लोगों का आगे भी जो इनके रहने की जो मिनिमम सुविधाएं हैं वो मिल सके। और ये इस मामले में सरपंच साहब भी सहमत है, इनके विकास अधिकारी महोदय भी सहमत है कि जो भी है इनको प्लानिंग से दशा की उस हिसाब से पट्टे दीजिए, ताकि इनका भविष्य में कभी भी इस तरह का विवाद नहीं। अभी जो हुआ यहाँ पे, ये लोग आरोप लगा रहे हैं सरपंच साहब पे सीधे कि इनको मारा गया, चोटें पहुँचाई गई, क्या मध्यस्थता संबंध? नहीं, इस संबंध में मुझे इस संबंध में ज़्यादा जानकारी नहीं है ज़्यादा। अगर कोई हुआ होगा तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम? मेरा
तहसीलदार भीलवाड़ा हूँ, थाना रामपुर। मुझे सूचना मिली कि यहाँ पर दंगा हुआ है, कुछ घरों में आग भी लगाई गई है और मारपीट भी हुई है। प्रशासन की सतर्कता से यहाँ पर जो है जो दंगा हो रहा था उसको रोका गया है और कुछ लोगों को हॉस्पिटल भी पहुँचाया गया है। और अभी यहाँ पर तहसीलदार साहब आए हुए हैं, BDO साहब आए हुए हैं, मध्यस्थता कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भी इनको जो है हम स्थायी समाधान कर करके और इनको यहाँ पर स्थायी मतलब पट्टे वट्टे दे करके और उनको स्थायी कर देंगे। इससे क्या होगा कि जैसे राज्य सरकार की जो योजना है, जो लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने घोषणा की थी कि घुमंतु व्यक्ति जहां भी रह रहा है वो अगर जाकर के कहता है कि मैं यहाँ फलाना जगह रह रहा हूँ तो उसको तुरंत पट्टा और भूखंड देने की योजना सरकार की भी है। तो मैं चाहता हूँ कि इस चीज में देरी नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। और जबकि पूरा प्रशासन यहाँ आ चुका है तो अब देरी नहीं होनी चाहिए और हमारे सभी लोग मध्यस्थता करने के लिए भी तैयार हैं और प्रशासन के साथ में है। आगे से कभी इस प्रकार का कोई विवाद नहीं होगा। जैसे कि देखा गया है कि अभी सरकार 5 साल, अभी 3 साल हुए हैं शायद कांग्रेस की सरकार को। इससे पहले बीजेपी की सरकार थी, उससे पहले फिर कांग्रेस की सरकार थी। इतने सारे सरकारें आती हैं और जाती हैं और यहाँ पे हमेशा से सांसद साहब भी बीजेपी के रहे हैं और विधायक साहब भी बीजेपी के रहे हैं। आज तक सिर्फ इन लोगों को आश्वासन दिया गया है या फिर वोट के लिए इस्तेमाल किया गया है या आज तक इनकी ओर कोई रुख किया? देखिए, हम देख रहे हैं कि वर्षों से जो घुमंतु जातियां हैं अपना जीवन यापन आज इस गांव तो आज उस गांव जाकर के करती हैं। सरकारों ने कभी भी इन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। सरकारों ने अगर इनके ऊपर ध्यान दिया भी केवल चुनावी रेवड़ियां बांटने के लिए किया गया है। चुनाव आते हैं, उस समय वोट लेते हैं और उसके बाद में रफू चक्कर हो जाते हैं। मतलब उनका इनसे कोई सरोकार नहीं है। मतलब आप भी युवा मोर्चा से हैं बीजेपी? मैं DNT प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूं। आप सहमत हैं कि आज विधायक साहब भी बीजेपी के हैं और सांसद साहब भी बीजेपी के हैं? बिल्कुल बीजेपी के हैं, परंतु मेरे हिसाब से उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया गया है और ये बात सत्य है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से करीबन 7 वर्ष पूर्व हमने जोदड़ास को लेकर के, जोदड़ास योजना थी घुमंतुओं की, उसके अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की योजना थी, लेकिन मुख्यमंत्री खुद आकर के वो जमीन जो है बाहुबली समाजों को दे करके चले गए, जबकि वो नक्शा जमीन थी। उस चीज के लिए हमको संघर्ष करना पड़ा। 5 दिन तक आमरण अनशन चला और जिला कलेक्टर महोदय ने हमारी मांग मानी और आज 1030 प्लॉट जो है घुमंतु जातियों को वहां दे रखे। क्या आपने इसकी आवाज जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाई? मैंने पहुंचाई थी, लेकिन किसी ने सुनी नहीं, इसलिए मुझे खुद संघर्ष करना पड़ा और हमने विजय प्राप्त की। राजकुमार मालावत, SC घुमंतु और घुमंतु विमुक्त अधिकार मंच प्रमुख। Stay updated always with Bhilwara Lokvani News app. हम लाते हैं ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए हर दिन। कभी भी कहीं भी देखें ताज़ा खबरें आपके मोबाइल पर। देखें न्यूज वीडियोस किसी भी टाइम। हमारे साथ जुड़े रहे और डाउनलोड करें भिलवाड़ा लोकवाणी ऐप, अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। डाउनलोड नाउ। और सब्सक्राइब करना ना भूलें आपका अपना भिलवाड़ा लोकवाणी यूट्यूब चैनल।